नवीन भाषा है। तो मैंने तो बात बताई ना आपको इसकी, ये यूपी क्या है, डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर है। डिटरमिनर में कौन सा डिटरमिनर है, न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स में है न्यूमरस डिटरमिनर है। न्यूमरस डिटरमिनर में कौन सा, इंडेफिनिट डिटरमिनर है। तो इंडेफिनिट कौन सा है, जो कोई भी चीज को निश्चित नहीं करता है कितने दिन है। आगे बात समझ आ रहा है, ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज आगे बोल रहा है, ए फ्यू डेज अगो, इसका मतलब है कुछ दिन पहले। तो देखो ए होता क्या है, ए होता है फ्यू, ए होता है ए फ्यू। तो अब जो फ्यू होता है उसमें तो होता है नगण्य, ना के बराबर, जो कि है तो संतोषजनक स्थिति में उसकी संख्या नहीं होती है, उससे काम नहीं चलता है। और ए फ्यू होता है पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में। अब ये क्या कहता है आगे ये कहता है कि तो क्या कहता है, सी रिमेंबर्ड हाउ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, उसकी जो पुरानी वाली गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको घर से बाहर निकाला गया और बेच दिया गया। अरे बात सुन में, यहाँ लिखा हुआ है हैड बीन टर्न्ड आउट, क्या लिखा हुआ है, हैड बीन टर्न्ड आउट। आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है हैड बीन टर्न्ड आउट, ये जो है स्ट्रक्चर है ये पैसिव का है, इसका है पैसिव का, ये पैसिव का है। इसमें वॉइस शो किया गया है जिसमें हेड प्लस क्या है, बीन है, जहां हमारे क्या होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये देख रहे हैं हेड हेल्पिंग वर्ब में ये बी है और ये थर्ड फॉर्म है। इसमें ये हुआ, इससे हमें ये पता चला कि साहब इसमें से किसने बेची है, कौन बाहर ले गया था, उसका जिक्र नहीं किया गया है। और यहाँ जिक्र से लक्ष्मी का हुआ है, जो गाय है उसका भी गाय को बेच दी गई है। किसने बेची वो किसी को पता नहीं है। तो ये जो बॉडी है, बॉडी ऐसा सोच रही है कि कुछ दिन पहले की बात है, सी रिमेंबर्ड कि फ्यू डेज अगो आवर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट एंड सोल्ड, कि कुछ दिन पहले हमारी जो गाय है लक्ष्मी उसको भी ले गए थे और बेच दिया गया था। अब तो बॉडी के दिमाग में क्या आ रहा है, बॉडी के दिमाग में ऐसे आ रहा है, अभी भी मेरे पापा ने मेरा क्या पकड़ा है, हाथ, मेरे पापा ने हाथ पकड़ा है, पापा ये हमें रोके लेके जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि गाय भी तो मुझे भी, बच्चों के ऐसा आएगा ना, तो क्योंकि सी वाज ऑलरेडी बॉडी, वो पहले से क्या थी, बॉडी थी। आगे भी उसके बाद ये नो 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 नो, पहले कहते नहीं साहब अपन नहीं चलेंगे, अपन नहीं, उसको पता है, उसके वो दिमाग में वो इमेजिन हो रही थी कौन सी वाली गाय, कहीं ऐसा नहीं हो कि गाय को ले गए, गाय को बेच दिया तो हमें भी ना बेच दें। सी शाउटेड इन टेरर, देखिए वो चिल्लाई भय में, भय आ गया, डर आ गया ना भैया, अच्छा चुप आ जाता है। हाँ, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और वो कोशिश कर रही थी अपना हाथ छुड़ाने की। फादर्स ग्रिप, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ जो हमारे एक शब्द आ रहा है फादर्स, क्या आ रहा है, फादर्स आ रहा है, फादर्स ग्रिप, ग्रिप मतलब जैसे हमारे जगह के पकड़ते हैं मुट्ठी में। अब यहाँ शब्द आया फादर, और यहाँ पे ये इस प्रकार से कॉमा और लगा हुआ है एस। पता है किसी को ये क्या चीज कहलाती है? I have taught already this thing, मैं ये चीज पहले से पढ़ा चुका। किसी को पता नहीं, बोले इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? बोले ऐसा बोला नहीं बोला? हाँ, मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ अपॉस्ट्रोफी कैसे लगती है। इसमें क्या होता है, ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला होता है ये नॉमिनेटिव होता है, और ये इसमें भैया संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। रिलेशन। तो हिंदी वाला होता है संबंध कारक, का की के उधर। तो पापा की ग्रीव, पापा की जो पापा की जगह थी ना, उससे उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसका नाम है, अगर कोई पूछने बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, इसका नाम क्या है? ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बस ये भैया अपॉस्ट्रोफी कहलाती है। उसके बाद ये क्या कहता है, व्हाट इज द मैटर विद यू? क्या बोलता है? व्हाट इज द मैटर? क्या बात, क्या बात है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले और बोला था, यहाँ और वाट आया हुआ था, इस वाट में उस वाट में फर्क है। ये आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि अंग्रेजी में शब्दों की कमी होने की वजह से एक ही शब्द को अलग अलग पक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो
क्योंकि यहाँ पर जो चीज दिखाई गई है ना, वो चीज ये है कि वहां पे देखो व्हाट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मैटर, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, व्हाट इज मैटर, हाँ व्हाट्स द मैटर विद यू, ये बात है। आगे लिखा है यू हू, आगे बात समझो, वो उसको कमेंट करने के लिए लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो ये व्हाट्स ये क्या है, ये अवश्य भी नहीं, ये इज है, ये क्या है, इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे क्या ना, अब जैसे हम इट इज को लिखते हैं ना, इट्स लिखते हैं ना, हाँ, डज नॉट को डजंट, या डू नॉट को सेम, अरे बात समझ में क्लियर था, यहाँ मामला कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिसको आप अपनी भाषा में WH वर्ड बोलते हो और जो हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, क्या होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी है, उस समय हमारा क्या होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, क्या होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, जिसमें उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को जवाब के तौर पर कोई सूचना देनी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज होती है। उसके बाद क्या देखो, उसके बाद ये कहते हैं स्काउटेड रामलाल, कौन चिल्लाया, रामलाल चिल्लाया कि भाई तेरी समस्या क्या है, खड़ी क्यों नहीं होती है, मैं तेरे को ले जाना चाहता, तू उठती क्यों नहीं है, क्या यो बोल तू मूर्ख, अरे बात समझ में, तो भूल का मतलब करना मूर्ख। आगे बात बता रहा है, तो आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, क्या मैं तुम्हारे को केवल कहाँ लेके जा रहा हूँ, स्कूल लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे, देखो यहाँ जो एक शब्द आया हुआ बड़ा गंभीर विषय और बड़ा सोचने वाली विषय, देखो वो कुछ इस प्रकार से है, जरा समझ के सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा स्कूल से पहले टू लगा हुआ है ना, टू हमने देखा होगा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, लिखा है ना, क्या लिख रहा है ये, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देखो ये जो सेंटेंस है, इसमें ये आई किसको रेफर कर रहा है, रामलाल को कर रहा है, चलो लेके जाने वाला कौन है, आई कौन है, आई है तो ये रामलाल, कौन है रामलाल, आई है तो ये रामलाल है। अब ये m प्लस ing है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इट मींस ये काम अभी वर्तमान में हो रहा है, जिस समय ये आदमी बोल रहा है उस समय ये काम हो रहा है। कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि जिस समय आदमी बोल रहा है, वक्ता डूअर जो भी है, स्पीकर वो बोल रहा होता है, उस समय वो काम भी हो रहा होता है। तो अब रामलाल कह रहा है कि मैं देखो केवल, ओनली का मतलब क्या, केवल टेकिंग यू, अब किसको ले जा रहा है, यू को, तो यू हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब फिर लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, टू स्कूल, आगे बात समझ में आ गया ना, सुनिएगा। अब साहब ये जब स्कूल है और ये क्या है, एक स्थान है, क्या है स्थान। अब ये स्थान है और यहाँ पर अब देखो ये इसको ये यहाँ पहली बार लेके जा रहा है, जब पहली बार लेके जा रहा है तब यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ प्रपोजिशन अगर यही चीज अगर ये पहली बार न होता और ये इसके मतलब यू कौन है यहाँ पे, बॉडी कौन है, बॉडी, और ये बॉडी के थीम का लाइफ का पार्ट बन जाता, तो यहाँ ये मैंडेटरी नहीं। कैसे, जैसे आप कह रहे हो आई एम गोइंग टू होम, ऐसा बोलते हो, आई एम गोइंग होम, नॉट आई एम गोइंग टू होम। आप ये कभी नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू होम, ना, नेवर। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग होम। तो कारण क्या होता है, क्योंकि साहब ये यहाँ पर ये जो होम है
ये इसकी एडवर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है? एडवर्ब बन जाती है। तो एडवर्ब और वर्ब के बीच में कभी भी प्रपोजिशन नहीं आता है। अब ये एडवर्ब कब बनती है जरा ये भी सुन लीजिएगा। हालांकि बड़ी बड़ी किताबों में ये बात आती है कि साहब इतना लिखा हुआ आता है कि साहब जिस कुछ क्रियाएं हमारी है, जैसे अराइव है या रीच है या है तो कम है या गो है, सेंड है, ऐसे कुछ कुछ है। तो वो जो क्रियाएं होती है तो उसके बाद में प्रपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात होती है कारण ये है कि ये साथ ये एडवर्ब का काम होता है। बट क्यों? हमारे पास ये भी तो जवाब होना चाहिए आखिर पे एडवर्ब हुई तो हुई क्यों है? तो कारण तो है ना, वो इसलिए होती है बेटा। कभी देखो होम क्या, होम किसको कहते हैं? कौन सा घर, कैसा घर भाई? घर के लिए हाउस भी शब्द है जिसमें हम रहते हैं, भले हमारा झोपड़पट्टी हो, भले हमारा टेंट ही हो, या हमारा बंगला हो, कैसा भी हो, या हमारा रेंटेड हाउस हो, कुछ भी हो, है ना। तो उसमें उसको भी हम घर कहते हैं, होम कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। अब बात ये है साहब, वहाँ तो हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ता और जाएंगे। अंतिम सैलरी तो वही होती है हमारी, तो वहाँ जाएंगे। अब जैसे मान लो आप स्टूडेंट है और यू आर टू परस्यू योर एजुकेशन देन यू मस्ट कम टू स्कूल, दैट्स राइट। ये तो बात है ना, इसलिए आते हो ना, अदरवाइज आप थोड़ी आते हो। अब आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, इसलिए तो आप है जो स्कूल आ रहे हो। तो अब आप स्कूल आ रहे हो तो बेटा आप कहते हो ना, आप आपसे पापा पूछे चलो बेटा आप कहाँ जा रहे हो बेटा, है ना। तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग स्कूल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग स्कूल। वही अगर आपके पापा फीस भरने आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या कहेंगे? स्कूल ये सेम है, स्कूल ये सेम है, बट डिफरेंट इतना है। वो कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल और आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर? ईच एंड एवरीवन हैज गॉट दिस थिंग? ओके, आगे बढ़े। उसके बाद कह रहा है देन ही टोल्ड हिज वाइफ। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को बताया। यह शब्द लिखा हुआ है, वर्ब की जो फॉर्म लिखी हुई है पास्ट फॉर्म में टोल्ड है, पास्ट फॉर्म है, इट मींस टेंस भी पास्ट है। इसका मतलब है कहा, भूतकाल में। Later we are some decent class today। तो क्या है? चलो साहब उसको कुछ कपड़े हैं जो पहनने दो। यह बात है ये साहब लेट है। क्या है ये? ये लेट क्या है? ये लेट क्या है? और ये सेंटेंस का टाइप कौन सा? ये जो सेंटेंस है बेटा इट्स इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर परमिशन देना या लेना होता है, जिसके अंदर निवेदन होता है, जिसके अंदर कमांड होता है, जिसके अंदर ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ये लेट का मतलब होता है किसी को आज्ञा लेना या आज्ञा लेना। मैं कहता हूँ लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। आप बाहर जा रहे हैं, आपको किसी रास्ता रोक रखा है, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, तो आप कहेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दो। अरे बात समझे। अब मान रहे गाड़ी इधर देखिए। अब मान लिया जाए आप घर में बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं, दरमियान आपकी मम्मी आती है, आपसे पूछ लेती है चलेगा काम करे लड़का, तो आप कहते मम्मी जस्ट लेट मी ईट फूड या लेट मी हैव ब्रेकफास्ट, मुझे है जो खाना खाने दो या मुझे नाश्ता करने दो। अरे बात समझे? हाँ, जैसे ऐसा कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो तो आपको ऐसा कहना होता है, ऐसा कहते हो लेट मी डू इट, मुझे ये करना है। ये ऐसे आप ध्यान रखेंगे ना तो थोड़े बड़े हो जाओगे के बाद जब लोग ऐसा आपको कहते हैं, आप सुनोगे लोगों को ऐसे बात करते हुए कि लेट मी डू इट, लेट मी डू, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी सो है ये चीज इसका काम है। समझ में आ गई ना? लेट की बात आ गई तो वो भी क्या करिए, इसको भैया कुछ कपड़े हैं वो पहनने दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। क्या अगर इसके कपड़े थोड़े से भी ढंग के नहीं हुए तो स्कूल में जो और स्कूल गर्ल्स है और जो लड़कियां हैं और जो स्कूल के जो स्टाफ है, जो टीचर्स वगैरह है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? थिंक अबाउट अस, ये बोला इसने, थिंक ऑफ अस। क्या बोला? थिंक ऑफ अस। कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम क्या हैं, हम कौन? रामलाल और रामलाल की लुगाई और रामलाल की फैमिली, उनके बारे में वो सोचेंगे ये कौन सी फैमिली है, ऐसी क्या फैमिली बच्ची के अंदर, बच्ची के जो कपड़े पहने हुए होता है वो ढंग नहीं है बड़े, तो थोड़ा सा कुछ देखो बनाने
when they see her, जब उसको वो देखेंगे, nucleus had never been made for body. Nucleus had never been made for body. या फिर लिख लिया गया, क्या लिख लिया गया? कि nucleus had never been made for body. बेटा अब देखो, या फिर कौन सा सेंटेंस है? वॉइस ऑफ सेंटेंस फिर पैसिव है, क्योंकि क्या आया है? हैड और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मैं वहाँ गया था ये तुम्हारा आई लास्ट वाली ट्रेनिंग कराने के लिए, तो मैंने वहाँ एक देखा, एक टीचर खड़े थे जो किसी स्कूल का टीचर थे, और वो हालांकि मुझे पता है मैं नाम नहीं ले सकता स्कूल का, तो वो वहाँ एक पेपर टाइप प्रिंट करवा रहे थे जिसमें